उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। है मेरे दोस्त, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। साथियों, सुप्रभात। आपका दोस्त, आपका सहयोगी, मैं अनुराग आर्य, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेटाफोर्स डाई प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाई टाइगर टी मीडिया, एक ऐसा मंच मेरे दोस्त, जिस मंच के माध्यम से प्रत्येक दिन हजारों लोग अपने जीवन में बदलाव ला रहे हैं और लाखों लोग विगत 4 वर्षों में अपने जीवन में बदलाव लेकर के आ चुके हैं और उनके माध्यम से और भी लोग बदलाव ला चुके हैं। तो दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगला बदलाव आपके जीवन में होने जा रहा है दोस्तों। लेकिन इसके लिए आपको लगातार जूम सेशंस को अटेंड करते रहना होगा दोस्तों, सीखते रहना होगा और सिखाते रहना होगा। आपका स्मार्टफोन दो प्रकार से आपकी मदद कर सकता है। पहला, आपकी मदद कर सकता है मूवी देखने में, टाइम पास करने में, गेम खेलने में व मनोरंजन के लिए। दूसरा, आपकी मदद कर सकता है बिजनेस सीखने में, नॉलेज लेने में व ऑनलाइन पैसा कमाने में। यह सिर्फ फर्क है तो माइंडसेट का। आप किस चीज का कैसे फायदा उठाते हैं, ये आप पर निर्भर करता है दोस्तों। लगन एक छोटा सा शब्द है, लेकिन मेरे दोस्त, जिसे लग जाती है ना, उसका जीवन ही बदल देती है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इंट्रो मेटाफोर्स डाई प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाई टाइगर टी मीडिया। तो दोस्तों, आप सभी के बेहतरीन सहयोग से, डिजिटली वेलकम से, हैंड के माध्यम से, फ्लोवर बुके के माध्यम से, हार्ट बीट के माध्यम से हम आमंत्रित करते हैं आज पावन मंच पर टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से जबरदस्त डायनेमिक लीडरशिप श्रीमान पीसी पवार सर। हम सभी दिल की गहराइयों से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं पावन मंच टाइगर टीम इंडिया पर। थैंक यू सो मच अनुराग सर, इस हाउसफुल मंच पे मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले तो दिल से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूं जो सुबह के सेशन में सीखने के हिसाब से यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं। और साथियों, आज का सेशन बहुत ही खास है मेरा, क्योंकि काफी मेहनत करने के बाद मैंने इन पॉइंटों को कलेक्ट किया और मैंने ये रिसर्च किया कि जो मेरा अनुभव है पुराना 20 सालों का, विगत 20 वर्षों का, किस तरीके से उसको मैं आप लोगों को वो बता पाऊँ, क्या गलतियां हम करते हैं। तो कहते हैं ना, अच्छे लीडर की एक खासियत होती है। अनुराग सर ने शुरू में ही हमें वो सारी जानकारी दे दी। ये 2 शब्दों में पूरी कहानी बता देते हैं। और आज का जो सेशन मेरा रहने वाला है साथियों, वो इसी पॉइंट पे रहने वाला है कि आप अपने स्मार्टफोन को अगर सही तरीके से इस्तेमाल कर लें तो मैं ये कहता हूं कि आप बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर सकते हैं। बशर्ते आपको उसका इस्तेमाल आना चाहिए। अगर आपको इस्तेमाल करना नहीं आता तो आप शायद कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फोन तो काफी लोगों के पास काफी महंगे महंगे होते हैं साथियों। आपने देखा होगा, कई लोग आईफोन यूज करते हैं एक एक डेढ़ डेढ़ लाख रुपए का, लेकिन वो खाली एक दिखावे के लिए या अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए ही रखते हैं अपनी जेब में, पॉकेट में। उसके यूज शायद उसको 10% भी नहीं आते होंगे। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं स्मार्टफोन की, एंड्रॉयड मोबाइल फोन की, जो आज के समय में हर घर में तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि हर जेब में मिलेगा। यानी कि हमारे घर में अगर 4 मेंबर है तो चारों के पास एक स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फोन जरूर मिलेगा।
100% मिलेगा। यहाँ तक कि बच्चे अगर थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हम बच्चों को भी वो मोबाइल फोन देते हैं, साथियों, दिलाते हैं कनेक्टिविटी के लिए। हम उन पे बात रख सके, एक सीसीटीवी कैमरा बन के, है ना, काफी कुछ चीजें होती है, लेकिन आपको उसका यूज मालूम होना चाहिए। अगर आपको उसका यूज मालूम है ना, तब तो आप ये मान के चलो कि 24 घंटे निगरानी रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको उसका यूज मालूम नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आज का सेशन, चूंकि हम बिजनेस करते हैं और मेटाफोर सिस्टम का बिजनेस करते हैं, और हम यहाँ से बहुत बड़ा पैसा कमा भी रहे हैं, और लोगों को कमाने के लिए हम उत्साहित भी करते हैं। तो साथियों, हम यहाँ बात ही नहीं करते बड़ा पैसा कमाने की, बड़ा पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे बनाया जाए, उसके सारे फॉर्मूले आपको बताने की कोशिश भी हम करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आता हूँ मेटाफोर सिस्टम की। आपने अगर शुरुआत कर ली, अब आप सोच रहे होंगे कि यार मेरे पास लोग नहीं है, है ना, मैं किसको प्लान प्रेजेंट करने जाऊं, किसको मैं जोड़ूं, और नहीं जोड़ूंगा तब तक मेरा बिजनेस बढ़ेगा नहीं, क्योंकि यह जूम सेशन पे डेली हमें लीडरशिप के माध्यम से बताया जाता है। तो साथियों, मैं आपको ये आज जो बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से हमारे एंड्रॉयड मोबाइल में सिस्टम होता है, कि एप्लीकेशन होती है जिसे हम बोलते हैं व्हाट्सएप। और मैं ये मानता हूँ कि ये व्हाट्सएप हमारे शायद ही किसी के मोबाइल में ऐसा होगा कि इंस्टॉल नहीं होगा। हर मोबाइल में इंस्टॉल मिलेगा, लेकिन इंस्टॉल ही मिलेगा। और हम क्या करते हैं, अपनी सेल्फी खींचते हैं या कोई पोस्टर को वहां पे डाल देते हैं, एक दूसरे को ग्रुप बना के। नहीं साथी, अनुराग सर ने क्या कहा कि स्मार्टफोन का अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल कर ले तो आप बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ पे खड़ा कर सकते हैं। नहीं तो टाइम पास के तो आप काम ले ही रहे हैं इस स्मार्टफोन को। तो साथियों, बात करते हैं कि इस स्मार्टफोन को हम किस तरीके से काम ले। तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन हमारे मोबाइल में, जो हर मोबाइल में होती है, वो है व्हाट्सएप। और व्हाट्सएप एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें सारे की सारी खूबियां छुपी हुई है। मैं बताऊंगा, लाइव भी बताऊंगा, एक एक पॉइंट को आपको समझाने की कोशिश करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। तो साथियों, फर्स्ट नंबर पे आता है, आपने देखा होगा, हम जैसे ही व्हाट्सएप को बनाते हैं तो व्हाट्सएप में हमें क्या करना है, मेटाफोर बिजनेस को बढ़ाने के लिए व्हाट्सएप में आपको क्या करना है, ब्रॉडकास्ट पे जाना है। ब्रॉडकास्ट बनाना है साथियों आपको डायरेक्ट पार्टनर। अगर आपकी टीम है तो, नहीं है तो कहाँ से शुरुआत करनी है वो भी मैं बताऊंगा। सेकंड, आपको बनाना है ब्रॉडकास्ट ऑल ज्वाइन पार्टनर का, जो आपकी डाउनलाइन की डाउनलाइन की डाउनलाइन की कितनी भी डेप्थ में हो, उसकी आप ब्रॉडकास्ट बना सकते हैं। अगर आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं उन्हें, करंटली इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, और आप एक एक्टिव लीडर हैं तो ठीक है। वैसे तो जब हम लीडरशिप को सिखाते हैं तो वो अपना अपना ब्रॉडकास्ट बना लेते हैं, तो जो अपलाइन होती है, सीनियर अपलाइन होती है, उनकी जिम्मेदारी यहाँ पे खत्म हो जाती है। दूसरा, अब आपके पास कोई भी साथी नहीं है, आप अकेले हैं, और आपने लेटेस्ट में आज ही मेटाफोर्स को ज्वाइन किया है। मैं ये मानता हूं आपने आज ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन अब ज्वाइन कराने किसको जाओगे। तो देखिए, आपको ब्रॉडकास्ट बनाना है न्यू पर्सन। अब न्यू पर्सन में कौन हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, आपका दूध वाला हो सकता है, आपका टेलर हो सकता है, आपका सब्जी वाला हो सकता है, आपको जितने भी मिलने वाले हैं वो हो सकते हैं, स्ट्रेंजर हो सकते हैं। ठीक है, आप यात्रा कर रहे हैं कहीं, आपकी मित्रता हो गई, वो हो सकते हैं। ठीक है, आपके कॉलेज के दोस्त, स्कूल के दोस्त, कोई भी नए लोग जितने भी हैं, आपको क्या करना है, ब्रॉडकास्ट न्यू पर्सन, रिलेटिव एंड फ्रेंड। आपको इन सारे लोगों का एक ब्रॉडकास्ट बनाना है। और डेली आपको, जैसे ही आधा घंटा यानी 7:55 पे हमारी मीटिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, तो हमें 7 बजे 7:55 पे उनको इनवाइट करना है कि आप अपने डिवाइस को कनेक्ट कर लें। ठीक है, अब होगा क्या, आप उनको लिंक भेजिए 7:30 बजे के आसपास, उन कॉल करके भी उनको बताइए, और उनको ये भी बताइए कि भाई साहब, बहुत अच्छा सिस्टम है, आपको करना नहीं करना ये बात की बात है, आपको खाली इस मीटिंग में बैठना है।
और आपको इस मीटिंग में वो चीजें सीखने को मिलेगी जो हमारे जीवन में बहुत काम आने वाली है। हो सकता है आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप और भी अच्छा अपना काम कर सके, इतना काम आने वाली है। तो वो चीजें यहाँ पे जानकारी आपको मिलेगी। और आप सभी को पता है कि हम मेटाफोर सिस्टम को बढ़ाने की जानकारी नहीं देते, मेटाफोर सिस्टम को डेवलप करने का की ट्रेनिंग सेशन यहाँ पे नहीं देते। आपके जीवन में कई मूल्यों को आप बढ़ा पाए अपनों को, ऐसी ऐसी ट्रेनिंग सेशन यहाँ पे मिलती है हमारी जबरदस्त पर्सनैलिटीज के माध्यम से। तो जैसे ही ये ब्रॉडकास्ट आप बनाएंगे साथियों, फिर उसके बाद जैसे ही आपके साथ कुछ लीडर आपके सिस्टम में ज्वाइन होना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो फिर उसके बाद आपको डायरेक्ट पार्टनर का बनाना है। और उसके बाद आपकी टीम बनती जाए, जैसे आपने किसी को डायरेक्ट लगा दिया, अब उसने भी किसी को लगा दिया, तो आप उनकी भी पूरी टीम की भी एक ब्रॉडकास्ट बना सकते हैं, ठीक है, ताकि आप डेली एक क्लिक करके और पूरे ब्रॉडकास्ट में वो मैसेज भेज दें। कई लोगों को लिंक नहीं मिल पाता, कई लोगों को आज, कई पुराने लोगों का आज भी हमारे पास कॉल आता है कि सर लिंक नहीं मिल रहा 755 का, प्लीज एक बार आप भेज दीजिए। तो अगर ब्रॉडकास्ट बना होगा तो उसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमें खराब नहीं होगा, उस तुरंत मीटिंग को ज्वाइन कर लेगा। और जैसे जैसे इन लोगों में से नए लोग जो हैं, जो नए लोगों का आपने मिक्स ब्रॉडकास्ट बना रखा है, हो सकता है वो 500 का हो, 1000 का हो, कितने भी लोगों का हो, जो भी आपकी फोन बुक है ना, सबको ब्रॉडकास्ट में जोड़ दीजिए, मैं तो ये कहता हूँ। और ब्रॉडकास्ट में जोड़ के और आप एक क्लिक करके मैसेज भेज दीजिए, ठीक है। तो उससे होगा क्या कि जैसे जैसे वो आना शुरू करेंगे आपके बिजनेस में, मीटिंग देखेंगे, फिर आपको क्या करना है, कौन कौन वहां पे बैठा, ठीक है, तो आपको जानकारी थोड़ा सा वास रखना पड़ेगा, उनसे फीडबैक लेना है, आपको मीटिंग कैसी लगी। अब मीटिंग ले कैसी लगी उसके बाद ये नहीं पूछना कि अब कब डिसीजन ले रहे हैं, नहीं, मीटिंग कैसी लगी तो बस देर मत कीजिए और आज ही ज्वाइन ले लीजिए। और मैं आपको जूम लिंक भेज रहा हूँ, अगर नहीं है तो आप जूम डाउनलोड करिए, उसका जूम डाउनलोड कराइए, उसी टाइप और आईडी लगाइए सर, बड़ा मजा आएगा, बहुत ही काम की चीज है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, बिजनेस ग्रुप की। नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं, बिजनेस ग्रुप क्रिएट। अब आपको क्या करना है साथियों, बिजनेस ग्रुप क्रिएट करना है, ठीक है, अपना बिजनेस ग्रुप क्रिएट करना है और जरूर करना है। उस बिजनेस ग्रुप में आपको क्या डालना है, आप उस बिजनेस ग्रुप में अपना प्रमोशन डाल सकते हैं, आपकी अगर सेशन है तो उसका प्रमोशन डाल सकते हैं, कोई पोस्टर डाल सकते हैं, यानी कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है मेटाफोर से रिलेटेड वो डालना है सर। और ये बिजनेस ग्रुप भी आप किन किन लोगों का बनाएंगे, ये बिजनेस ग्रुप बनाएंगे एक डायरेक्ट पार्टनर, एक तो जितने भी आपके डायरेक्ट पार्टनर है ना, उनके पास सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपकी जानी, और आपको उनको जिम्मेदारी देनी है कि आप भी अपने अपने ग्रुप में ये इंफॉर्मेशन को प्लीज साझा कर दीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हमारा नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर अपने अपने अलग अलग ग्रुप बनने लग जाते हैं। जैसे हमारे आज अलग ग्रुप है, तो हमारी टीम के भी अलग अलग ग्रुप बनने लग गए हैं। तो आपको बिजनेस ग्रुप जरूर बनाना है डायरेक्ट पार्टनर का, जैसे ब्रॉडकास्ट बनाया आपने डायरेक्ट पार्टनर का और ऑल डिस्ट्रीब्यूटर का और ऑल जॉइंट पार्टनर का। तो एक तो डायरेक्ट पार्टनर का बना लीजिए जो आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर में है, यानी आप जिनके स्पॉन्सर है को उनका ग्रुप जरूर बनाइए, है ना, उनका ग्रुप आप 100% बनाइए। और एक ओल्ड कम्युनिटी का आप बना लीजिए जो ज्वाइन है आपके पास, जो ज्वाइन नहीं है उसकी मैं सलाह नहीं दूंगा ना, उनको आप नए ग्रुप में रख सकते हैं। तो नए ग्रुप वाले को हम छोटे छोटे वीडियो, जैसे ब्लॉकचेन क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, ये वीडियो आप शेयर करके उनको बता सकते हैं। 5-5 मिनट के वीडियो आप भेज सकते हैं, क्योंकि देखिए नया व्यक्ति कभी भी 1 घंटे की जूम सेशन आपकी नहीं देखेगा, नहीं समझेगा, ये हमने करके देख लिया। तो आपको क्या करना है, 5-5 मिनट के काफी सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको, तो आपको उनको प्रमोशन के लिए डालना है। बहुत सारे लीडर हैं हमारे, उन सभी की वीडियो आप डाल सकते हैं जो नए लोग हैं। और जो आपके डायरेक्ट पार्टनर है जो ज्वाइन है, उनको आप जो भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है वो डालिए, ठीक है सर। अब नेक्स्ट चलते हैं हम डेली स्टेटस मेंटेन। आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे एक स्टेटस मेंटेन करने का ऑप्शन आता है, तो उसको आपको डेली मेंटेन करना है, ठीक है। और डेली स्टेटस मेंटेन करने का मतलब ये होता है कि लोगों को ये खबर होती है कि आप क्या कर रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे भाई ये न्यू दिल्ली में, और अभी मैं न्यू दिल्ली फील्ड में आया हुआ हूँ, वैसे हमें
फील्ड वर्क करने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन कुछ लोगों को ट्रेनिंग सेशन देने के माध्यम से, फिजिकल माध्यम से, जो पढ़े लिखे बहुत ज्यादा नहीं है, उनके माध्यम से थोड़ी बहुत हम फील्ड भी कर लेते हैं, लेकिन हमें आवश्यकता नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे मेरे भाई, ये मिस्टर अशोक कुमार, वो अपने डेली मेंटेन स्टेटस को मेंटेन कर करके आज उन्होंने काफी लोगों को यहाँ पे ऐड किया है मेटाफोर सिस्टम में। बहुत अच्छा काम उनका है, और मैं मानता हूँ कि आपको भी करना चाहिए। मैं भी उनसे सीखता हूँ, और मैं कई बार भूल जाता हूँ, लेकिन मैं उनके स्टेटस देखता हूँ तो मेरे को लगता है यार मुझे भी डालना चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं शेयर लोकेशन, करंट लोकेशन। शेयर योर करंट लोकेशन, आपको अपनी करंट लोकेशन शेयर करना आना चाहिए। कई लोगों से बोलते हैं ना, यार अपनी लोकेशन भेज दे प्लीज। अरे आपको यार अरे सर लोकेशन लोकेशन तो मेरे को नहीं आती, एक काम करिए, आप वो फ्लाई ओवर है ना उस वहां पे आ जाइए, या वो टीकेटी की वो लाल बत्ती है वहां पे आप आ जाइए, वहां आके कॉल कर देना, मैं बता दूंगा किधर घूमना है, किस गली में घूमना है। अरे भाई हम टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, और आज के जमाने में आप लोकेशन, व्हाट्सएप पे जाइए, लोकेशन पे जाइए, वो बंदा आपके दरवाजे पे आ जाएगा। उसको भी भटकने की जरूरत नहीं है, और आपको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कई लोग एक एक घंटे तक लगे रहते हैं, बस इस गली में घुसिए, अरे नहीं नहीं गलत घूम गए, आप इधर आइए वापस। तो ऐसा नहीं करना है, आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, आगे आते हैं हम, शेयर कॉन्टेक्ट नंबर। आपको व्हाट्सएप से ही किसी का नंबर भेजना है, तो किस तरीके से कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करना है, ये भी आपको आना चाहिए। कई लोगों को नहीं आता। सब नंबर लिखवाना, लिखवाना नहीं भैया, ये लो मैंने भेज दिया। ओके, तो अगर हम लीडर हैं, हम बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, हमें अगर ये चीजें नहीं आती तो हमें सीखने की आवश्यकता है। डेली सेंड योर प्लान प्रेजेंटेशन फोटो एंड ज्वाइन पार्टनर हो। देखिए, आपने किन किन लोगों को प्लान प्रेजेंट किया, एक सेल्फी लेके आप ग्रुप में जरूर डालिए। अपना प्रमोशन जरूर करिए, आपके ग्रुप को ये लगना चाहिए कि नहीं हमारी अपलाइन काम कर रही है। ठीक है, आप अगर आप फिजिकल काम कर रहे हैं, तो डिजिटल काम कर रहे हैं, तो ये इन चीजों की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है। न्यू ज्वाइनिंग पार्टनर फोटो, ठीक है, न्यू ज्वाइनिंग जितने भी हो रहे हो डिपार्टमेंट की फोटो आप प्रमोशन के लिए डाल सकते हैं, चाहे आपने फिजिकल ज्वाइन कराया हो, चाहे आपने डिजिटल ज्वाइन कराया हो। एक आपकी जो भी इनकम बनती है उसको आपको शेयर करना है। देखिए, डेली प्रमोशन योर एंड योर ग्रुप इनकम विद क्रिएटिव कॉस्ट। मान लो किसी ने $5 भी कमाया है ना, तो उसका भी प्रमोशन करना है। $10, $20, मैं देखता हूँ लोग 10-10 हजार डॉलर कमाते हैं और वो प्रमोशन नहीं डालते। 10-10 हजार डॉलर कमाने के बाद भी प्रमोशन नहीं करते। साथियों डालना चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए कि आप पैसा कमा रहे हैं मेटाफोर। देखिए, हम जब तक हमें हम खुद का प्रमोशन नहीं करेंगे, हमें मालूम नहीं चलेगा, हमें मालूम नहीं चलेगा कि हम कितना आगे बढ़ रहे हैं। लोगों को मालूम नहीं चलेगा कि आप कितना आगे बढ़ रहे हैं, आपके जीवन में क्या हो रहा है, कि मालूम नहीं चलेगा। ठीक है साथियों, तो आपको क्या करना है, डेली प्रमोशन योर ग्रुप, योर इनकम विद क्रिएटिव पर्सन। ओके, तो ये सारी चीजें क्या करनी चाहिए आपको, आनी चाहिए साथी। थोड़ा सा मैं आपको ये लाइव भी दिखाऊंगा। ओके, अब आ जाते हैं सेकंड जो हमारा पॉइंट है साथियों। अब आपने व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर लिया, अब व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर लिया, आपने ज्वाइन भी, लोगों को ज्वाइन भी करा लिया, टीम भी बना ली, आप लीडर भी बन गए, आपके पास लोग भी बहुत सारे आ गए। अब आपको किन किन चीजों को सीखने की आवश्यकता है और अपने लोगों को सिखाने की आवश्यकता है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तो सबसे बड़ा जो पॉइंट आता है वो आता है ये, ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, मेटामास्क, ये तीनों चीजें आपके मोबाइल में इंस्टॉल होनी चाहिए। ये तीनों एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल होनी चाहिए अगर आपने ज्वाइन कर लिया मेटाफोर, और अगर आपकी टीम बन गई है तो ये तीनों 100% होना ही चाहिए। साथियों, मैंने जब मेरे ऑफिस के एक बंदे की आईडी लगाई थी, तो ट्रस्ट वॉलेट काम नहीं किया, टोकन पॉकेट काम नहीं किया, लेकिन वो पीसी पे काम कर रहा था। मैंने मेटामास्क डाउनलोड करवाया पीसी पे, कंप्यूटर पीसी पे, और उसकी आईडी वहां से लगे। अब मुझे आता था इसलिए मैंने करवाया। कई लोगों को मेटामास्क पे आईडी लगाना नहीं आता, कठिन लगता है, लेकिन मैं मानता हूँ इतना भी कठिन नहीं है। मुझे तीनों की तीनों एप्लीकेशन आपके एंड्रॉइड मोबाइल में काम करती है। ठीक है सर जी। तो अब देखिए यहाँ पे आपको क्या सीखना है, ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट और मेटामास्क में आपको इन तीनों के
वॉलेट को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, यानी कि नया वॉलेट किस तरीके से क्रिएट किया, ये आपको आना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपलाइन से पूछ रहे हैं सर आईडी लगानी है, अब थोड़ा सा बता दीजिए वॉलेट कैसे क्रिएट कराऊं। ठीक है, तो आना चाहिए कि भाई प्ले स्टोर पे जा और ट्रस्ट वॉलेट, टोकन सॉकेट, मेटामास्क ये डाल, उसको इंस्टॉल कर ले। ठीक है, ये आना चाहिए आप। सेकंड पॉइंट आता है यूज पिन एंड फिंगर पासवर्ड। उसमें पिन और फिंगर पासवर्ड दोनों आपको रखना है, अगर आपका मोबाइल सपोर्ट करता है फिंगर। 12 सीक्रेट फ्रेज इंपॉर्टेंस, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, और आज भी लोग गलती कर रहे हैं, मतलब किसी की आईडी लगवा रहे हैं और उसकी 12 फेज की फोटो खींच देते हैं अप्लाई। हजारों लोगों के उदाहरण देते हैं, आज भी फोटो खींच नहीं साथियों, आपको जैसे ही 12 सीक्रेट फेज आती है उसको डायरी में नोट कराना है। सबसे पहले अपनी आंखों के सामने कैपिटल लेटर में नोट कराना है, स्मॉल में नहीं कैपिटल लेटर में नोट कराना है 1 से 12 तक। और उससे ये कहना है कि इसको 2 जगह और कम से कम जाके रखना, एक तो ये है, और 2-3 जगह और जाके रखना। अपनी बीवी को जरूर देना, या बीवी है तो पति को जरूर देना, अपने बच्चों को जरूर बताना। और ये किसी के साथ साझा नहीं करना कभी भी, ये चीजें आपको बतानी है साथियों। और ये भी बताना है कि ये ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, मेटामास्क ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, इसमें किसी का कंट्रोल नहीं है, कस्टमर सपोर्ट भी यहाँ पे काम नहीं करता। ठीक है, तो आपको किसी अनऑथराइज लिंक पे बिना हमारी एडवाइस के क्लिक नहीं करना। ओके, ये हम आपको समझाना है, बताना है, बहुत बड़ी कहानी है इसकी। इसकी इंपॉर्टेंस को बताने की बहुत बड़ी कहानी है, और नहीं बताओगे तो आप टेलीग्राम के ऑफिशियल चैनल पे जाके देखना, हजारों लोगों के वॉलेट हैक हुए पड़े हैं, किसी की चोरी हुई पड़ी है, और फिर परेशानी बढ़ जाती है मित्तल्ला दो, सिस्टम के क्रिएटर की परेशानी बढ़ जाती है, और वो रिक्वेस्ट करते हैं कि डिसेंट्रलाइज वॉलेट है भैया, इसमें अनऑथराइज लिंक पर प्लीज क्लिक ना करें। लेकिन फिर भी हम गलती कर जाते हैं, तो ये चीजें हमें सिखानी है साथियों, सीखेंगे तो सिखा पाएंगे। मेटाफोर्स न्यू आईडी क्रिएट कैसे की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट आ गया। अब आपने तीनों वॉलेट बनाना सीख लिया, क्रिएट करना सीख लिया, इंपॉर्टेंस सीख ली, 12 फेज की सीखी, और एक की जो बनेगी वो तीनों वॉलेट में काम आएगी, है ना। ऐसा नहीं कि मेटामास्क की अलग की आएगी, ट्रस्ट वॉलेट की अलग की आएगी, नहीं साथियों, एक ही होती है। अब आपने ये चीजें सीख ली, अब आपको मेटाफोर की आईडी क्रिएट होती है इन्हीं तीनों वॉलेट से। तो आपको क्या करना है, मेटाफोर की आईडी क्रिएट कैसे की जाती है इसको सीखना है, आपको बहुत अच्छे से सीखना है, और बहुत अच्छे से अपनी टीम को जरूर सिखाना है, चाहे जूम के माध्यम से सिखाएं, चाहे कैसे भी सिखाएं, फिजिकल है ना, जैसा भी आप उचित समझते हैं। मेटाफोर फोर्स आईडी लॉगिन एंड लॉग आउट, अब देखिए लॉगिन करना तो जान जाते हैं लेकिन लॉग आउट करना नहीं जानते, और फिर कहते हैं अरे सर आजकल पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, मेरी आईडी लॉगिन नहीं हो पा रही। अरे भैया लॉग आउट भी करनी पड़ती है कभी कभी, जब काफी सारी अपडेट्स हमारे बीच में आती है, तो हमें लीडर बेचारे बताते हैं कि एक बार लॉग आउट कर लीजिए और फिर लॉग इन करेंगे तो हो जाएगी। हमारे साथ आज तक 14 नवंबर 2022 से ये सिस्टम मुझे मिला था, तब से लेके आज तक मेरे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं कि मुझे परेशान होने की आवश्यकता पड़ी हो, है ना, और या मेरे ग्रुप को पड़ी हो, क्योंकि मैं सारी चीजें बता के चलता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लासिक टेक्सटाइल स्लॉट एक्टिव कैसे करना है ना। अब ऐसा नहीं कि अपलाइन की हेल्प ले रहे हैं, बिल्कुल लीजिए अपलाइन की हेल्प, लेकिन सीखिए, अपलाइन से कीजिए कि नहीं, मुझे सिखाइए सर आप। आपको क्या करना है, पहले खुद सीखना है। भाई आप सीखेंगे तो अपने ग्रुप को सिखा पाएंगे आप। तो आपको क्या सर मुझे सिखाइए कि अपडेट कैसे करते हैं, तो उसके लिए आपके पास डॉलर होना चाहिए, जितने का स्लॉट अपग्रेड कर रहे हैं, जैसे होना चाहिए मैट्रिक के रूप में, और अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो और यही चीज आपको सीख के क्या करना है, अपने ग्रुप को फॉरवर्ड कर देनी है। डाउनलाइन आईडी चेक, आपको ये भी आना चाहिए कि किसी की आईडी की चेक, उसको चेक हम कैसे करें, डाउनलाइन की आईडी है उसको चेक हम कैसे करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें हमारे लीडर आपको बताते रहते हैं। यूनाइट वर्क ईयर एक्टिव है, अब कई लोग यहाँ पे अटक जाते हैं, मेटाफोर्स की आईडी लॉगिन कर लेंगे, आईडी भी लगा लेंगे, स्लॉट भी अपडेट कर लेंगे, सारे काम कर लेंगे, लेकिन यार सर एक प्रॉब्लम आ रही, यूनाइट वर्क में हमें बड़ी दिक्कत है। तो साथियों यूनाइट वर्क के टीयर को एक्टिव करना आपको आना चाहिए, और दूसरा टाइम एक्सटेंड जरूर आना चाहिए यूनाइट वर्क में। कई लोगों के टाइमर खत्म इसलिए हो गए क्योंकि उन्हें एक्टिव करना नहीं आया, एक्सटेंड करना नहीं आया टाइम। और अपलाइन के पास कई बार व्यस्तता होती है, तो कई बार वो कॉल नहीं उठा पाते, मीटिंग में होते हैं, तो साइलेंट मोड में डालना पड़ता है, या कोई जूम चल रही होती है अपलाइन की, तो वो बेचारा नहीं उठा पाता है। तो आप मजबूरी अपलाइन की समझिए,
और आप इन चीजों को सीखिए। आपको आना चाहिए टाइम टाइम एक्सटेंड कैसे किया जाए यूनाइट पर, और अगर आपको आएगा तो आप अपनी टीम को जरूर ये बता पाएंगे। इनर बैलेंस, फंड डिपॉजिट एंड विड्रॉल। अब देखिए, इनर बैलेंस में जैसे आप टीयर की वैलिडिटी बढ़ाएंगे, टीयर को परचेज करेंगे, तो आपको क्या करना है, अपने ट्रस्ट वॉलेट से इनर बैलेंस में लेके जाएंगे ना, लेके जाते हैं आप। और हमारी रॉयल्टी आती तो हम क्या करते हैं, इनर बैलेंस से आउटर बैलेंस में लेके आते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको आनी चाहिए, है ना, आनी चाहिए आप। और बिल्कुल इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपको आता होगा। लास्ट पॉइंट चलते हैं हम, एडिशनल सोर्स। अब ये पॉइंट हमारा हट चुका है, क्योंकि ये हम जब यूनाइट वर्स आ रहा था तो ये पॉइंट हट चुका था। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि फिलहाल ये चालू है, क्योंकि पी टू पी से हम बेच सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। जब हम बेच सकते हैं अनलिमिटेड, तो हम अनलिमिटेड खरीद भी सकते हैं। अब कितने की रेट, 2.77 डाई, यानी 2.77 डाई में आप एक पोर्टफोलियो खरीद सकते हैं। ठीक है, एडिशनल में जाके। अब आप कितने से कम कितने खरीद सकते हैं, वो वहां पे वैल्यू बता देगा कि कम से कम आप 20 पोर्टफोलियो खरीद सकते हैं। 55.55 डाई आपको इसके लिए देनी होगी। अब 20 के बाद 21, 25, 30, 50, 100, 200, 500, 1000, कितने भी आप खरीदिए, अनलिमिटेड। अभी फिलहाल आपके लिए पी टू पी पे ये ऑप्शन खुला हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, और मैं ये मानता हूँ कि आपको आना ही चाहिए। अगर आप इस मीटिंग में आज बैठे हुए हैं, तो अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारी चीजें अगर नहीं आती तो चेक कर लीजिए, कीजिए कि मुझे ये चीज क्यों नहीं आती, और नहीं आती तो मैं आज ही सीखूंगा। अब हम ये जानते हैं कि चलो आपको ये भी आ गया, ये भी आ गया, लेकिन अब इससे पहले की जो कड़ी है, यानी कि वो ट्रस्ट वॉलेट टोकन पॉकेट जो है, ये तो आना ही चाहिए। लेकिन इससे पहले की कड़ी है जूम मीटिंग। ये ये वाला पॉइंट, जूम मीटिंग वाला पॉइंट, ये साथियों बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अभी मैं आपको ट्रेनिंग दे पा रहा हूँ और आप ले पा रहे हो, तो इसी की बदौलत हम ले पा रहे हैं। हमारी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का समाधान ये सेकंडों में कर देता है, इसलिए भी इसका बड़ा महत्व है। और ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखता हूँ मैं। अगर आपने सबसे पहले किसी भी नए प्रोजेक्ट को ज्वाइन करा के अगर डाउनलोड जूम करा दिया ना, फिर आप उसकी सारी समस्याओं का समाधान बैठे बैठे कर लेंगे, फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। तो आप ये ना सोचे कि मैं ये सारी चीजें समझाऊं जो मैंने बताई है। आप वो तो समझा लेंगे, लेकिन आपको ये चीज, ये पॉइंट आपको समझाना जरूर पड़ेगा। तो जूम मीटिंग डाउनलोड कैसे की जाती है, और जूम मीटिंग लॉग इन और साइन अप कैसे किया जाता है। अगर आपकी आईडी बनी हुई है, चैनल बना हुआ है जूम पे, तो उसको लॉग इन, अगर लॉग आउट हो गया गलती से, तो लॉग इन कैसे की जाती है, और नहीं बना, नया बनाना है तो साइन अप कैसे किया जाता है। तो ये दोनों चीजें आपको आनी चाहिए ना। वो आपको मेल आईडी भी मांगेगा, और मेल आईडी पे ओटीपी भी भेजेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी पूछेगा आपसे, पासवर्ड भी बनाएगा। बहुत ही सिंपल है। मैं मानता हूं कि जूम मीटिंग पे चैनल बनाना आपका पर्सनल बहुत ही आसान है। इतना आसान है, फेसबुक और व्हाट्सएप बनाते हैं ना आप, उससे भी आसान है, मैं तो ये मानता हूँ। साथियों, मैं बताना चाहूंगा आप सभी साथियों को कि जूम मीटिंग का जो चैनल बनता है ना, उसमें 100 लोगों की कैपेसिटी मिलती है, 40 मिनट का टाइम मिलता है। मैं कहता हूँ कि साथियों, आप बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान करेंगे। मैं दिन भर मीटिंगें ले सकता हूँ, और मैंने ली है नॉन स्टॉप। 40 मिनट हुआ, फिर मैं वो कहता हूँ अब आपका लिंक भेजिए, उसके लिंक से ले लेते हैं 40 मिनट, फिर मेरे लिंक से ले सकता हूँ। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। न्यू मीटिंग कैसे ज्वाइन की जाती है। अब जैसे मान लो किसी से चैनल नहीं बन रहा, वो अनपढ़ आदमी है बिल्कुल, तो फिर इसमें क्या होता है, हमारे पास एक ऑप्शन और आता है, आईडी और पासवर्ड, है ना। तो आईडी पासवर्ड से भी आप न्यू मीटिंग ज्वाइन में जाके और आप ज्वाइन कर सकते हैं ना। हमारे लिंक के नीचे रहता है, जो हमारा लिंक होता है उसके नीचे रहता है। सेल्फ मीटिंग आईडी क्रिएट करना। आपकी मीटिंग आईडी कैसे क्रिएट की जाती है, ये मैंने बता दिया, न्यू आईडी में आ जाता है। सेंड योर मीटिंग आईडी। अब आपकी मीटिंग आईडी को शेयर कैसे किया जाता है ना, ये आपको जरूर बताना है। वहां पे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे ही आप आई बटन पे क्लिक करेंगे। एक दिन मैं जूम मीटिंग पे स्पेशल सेशन लूंगा, जब भी मुझे मौका मिलेगा, तो इस पे जरूर मैं लेना चाहूंगा। बहुत ही जबरदस्त है। और मैं ये मानता हूँ कि इसको अगर सीख लिया ना आपने, तो मैं कहता हूँ कि सारी समस्याओं का समाधान ये अकेली जूम मीटिंग है। तो आपको सेंड योर मीटिंग आईडी, आपको मीटिंग आईडी भेजना आना चाहिए। ठीक है, यूज मीटिंग आईडी एंड पासवर्ड।
आपने जो मीटिंग आईडी भेजी है, पासवर्ड भेजा है, भाई लिंक से क्लिक नहीं हो रहा, तो मीटिंग आईडी पासवर्ड से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रॉब्लम आ जाती है हमारे डिवाइस में, कई बार हमारा 3G 4G मोबाइल होता है तो आ जाती है, क्योंकि अभी हम 5G में हैं और मोबाइल के अपडेट वर्जन भी अपडेट हो गए, तो प्रॉब्लम आ जाती है कई बार, है ना। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप आईडी पासवर्ड से भी मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन शेयर करना आपको आना चाहिए। अब जूम पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपको स्क्रीन शेयर करना जरूर आना चाहिए, म्यूट अनम्यूट करना आना चाहिए। आपको बोलने का मौका मिले तो ही आपको अनम्यूट करना है, नहीं तो आपको म्यूट रखना है ना, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वैसे ये मीटिंग ये लॉक होती है, तो यहाँ पे आप अनम्यूट करने की कोशिश करेंगे तो भी नहीं हो पाएगी। यहाँ से आपको जो भी होस्ट पार्टनर या हमारे होस्ट आपको परमिशन देंगे बोलने की, तो ही आप बोल पाएंगे। वीडियो म्यूट एंड अनम्यूट ये भी लॉक होता है। वैसे जनरली जो हम छोटी मीटिंगें लेते हैं हमारी, उसमें क्या कई लोग बनियान में होते हैं, लेते होते हैं बेड में, और वीडियो को ऑन कर देते हैं। ऐसा नहीं करना आपको। वीडियो, और जब आप प्रॉपर प्रॉपर ड्रेस कोड में बैठे हुए होते हैं, ठीक है, तभी आपको आप वीडियो ऑन करके बैठ सकते हैं, नहीं तो आपको आवश्यकता नहीं। हैंड रेस करना आपको आना चाहिए, जैसे अनुराग सर ने कहे थे हैंड रेस कीजिए डिजिटल वेलकम के लिए, तो अब कई लोगों को हैंड रेस करना नहीं आता। ये सीखना हमें पड़ेगा। हैंड रेस करना, डिजिटल क्लैपिंग हमें सीखनी पड़ेगी। किसी ने बहुत अच्छा, जैसे मेरा प्लान चल रहा है, अब आपको कुछ चीज अच्छी लगी तो आप हंड्रेड वो डिजिटल क्लैपिंग कर सकते हैं। तो आप कैसे करेंगे, आपको आएगा तभी तो करेंगे, नहीं आएगा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, अब कुछ मैं आपको लाइव दिखाना चाहूंगा। 1 मिनट, ये मेरा सेशन तो यहाँ पे एंड हो गया, मैं 5 मिनट और दूंगा आपको। अब देखिए, आपको मेरी स्क्रीन यहाँ पे दिखाई दे रही होगी साथियों। अब हमारे मोबाइल में क्या है, हमारे मोबाइल में ये ऑप्शन आ गया व्हाट्सएप का। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, व्हाट्सएप पे जाऊंगा, और बस ये व्हाट्सएप पे मैं आ गया। अब व्हाट्सएप पे जैसे कि मैं मान के चलो आ गया, और अब मुझे कुछ ग्रुप बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, ये तीन जो लाइनें हैं ना, ये तीन लाइनें हैं, यहाँ पे मैं जाऊंगा। 1 मिनट, ये मैंने तीन लाइनों पे टच किया। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही तीन लाइन मैंने टच की, तो यहाँ पे देखिए एक तो आ गया न्यू ब्रॉडकास्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे भाई साहब ने बता तो दिया ब्रॉडकास्ट बनाना है, लेकिन अब ये बनाए कैसे, है ना। ये न्यू ग्रुप बनाना, न्यू ग्रुप बनाना आप सभी को आता है ना, ये तो आप फैमिली ग्रुप भी बनाते हैं, तो इसको तो मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो ब्रॉडकास्ट पे बात करूंगा। तो ब्रॉडकास्ट यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो देखिए यहाँ पे जैसे ये मैंने ब्रॉडकास्ट क्लिक कर लिया है। ठीक है, अब ब्रॉडकास्ट में यहाँ पे लिस्ट खुल जाएगी सबसे पहले कि भाई आप ब्रॉडकास्ट में जोड़ेंगे किसको। तो मैं यहाँ पे जैसे मेरी बहुत बड़ी लिस्ट है, तो मैं ब्रॉडकास्ट में जैसे जोड़ना चाहूँ, तो जैसे ये अक्षय जी है, बाकी से और मैं 1 मिनट एक दो लोगों को ले लेता हूँ ब्रॉडकास्ट में। ये अमित जी है न्यू दिल्ली से, ठीक है, मैं इनको ले लेता हूँ। ये अनिल जी हैं अजमेर से, मैं इनको ले लेता हूँ, अलग अलग जगह के ले लेता हूँ मैं। ठीक है, ये अनिल कुमार जी है न्यू दिल्ली से, मैं इनको भी ले लेता हूँ। और मैं 1 मिनट, ओके मैं, अब देखिए ये मैंने ले ली यहाँ पे इतने आदमी। अब ये राइट का निशान लग रहा है ना। अब आप ब्रॉडकास्ट बनाना लाइव सीख रहे हैं, अगर नहीं आता किसी को, वैसे मैक्सिमम लोगों को आता है, लेकिन नहीं आता हो तो आप सीख लेना, और आता होगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे राइट में दबाऊंगा, तो देखिए ये ब्रॉडकास्ट बन चुका है। ओके, अब मुझे मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। ये ये चार लोग, अमित, अक्षय, अक्षय, अमित, अनिल, ठीक है, ये मेरे ब्रॉडकास्ट में आ गया। मैंने यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया, तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से ब्रॉडकास्ट बन चुका है। अब देखिए मैं कहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा, तीन लाइनों पे मैंने टच किया। अब तीन लाइनों पे जैसे ही मैंने टच टच किया, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया, यहाँ पे ये चेंज ब्रॉडकास्ट नेम लिस्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चेंज ब्रॉडकास्ट नेम लिस्ट पे जाऊंगा, और मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा। क्या लिखूंगा, मैंने लिख दिया यहाँ पे मेटाफोर, मेटाफोर न्यू पार्टनर। ठीक है,
मेटाफोर्स न्यू पार्टनर, बिल्कुल न्यू पार्टनर जो जिनको आप जो मेटाफोर्स में आपके साथ ज्वाइन नहीं है। और राइट का निशान मैंने यहाँ पे ओके कर, ये मैंने ओके कर दिया। अब ये यहाँ पे ये ब्रॉडकास्ट आ गया, ठीक है, ये ब्रॉडकास्ट आ गया मेरा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एडिट, ये ऑप्शन आता है एडिट रेसिप्ट। अब ये एडिट रेसिप्ट पे जाऊंगा मैं, तो यहाँ पे मैं अब और भी जोड़ सकता हूँ, यानी आप ब्रॉडकास्ट को बढ़ा सकते हैं। मैं ज्यादा बड़ा बड़ा सेशन करूंगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे आप बढ़ा भी सकते हैं। अब जैसे ये डिलीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जैसे कोई साथी यहाँ पे ज्वाइन हो गया, ठीक है, तो आप अब ज्वाइन होने के बाद उसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जो ज्वाइन होता जाए उसको यहाँ पे न्यू ब्रॉडकास्ट की जो न्यू लिस्ट है, उसको उससे आप उसको आप हटा सकते हैं उस लिस्ट से। अब आपको यहाँ पे मैसेज कैसे भेजना है, सबसे अच्छी बात ये है ना। तो देखिए यहाँ पे मैसेज आप फोटो गैलरी से तो जा ही सकते हैं, लेकिन जैसे अब मुझे मेटाफोर्स का लिंक भेजना है जूम का, तो ये देखिए मैंने मेरा जूम ये लिंक बना रखा है। मैं यहाँ पे जाऊंगा, इसको यहाँ से कॉपी करूंगा। यहाँ पे क्या होता है, 1 मिनट, ये कॉपी करना पड़ता है। ये मैंने ये कॉपी कर लिया, अभी कॉपी हो गया। यहाँ पे सेंड नहीं कर सकते डायरेक्ट, यहाँ पे कॉपी मैंने कर लिया। अब कॉपी करके ये मैं मेटाफोर्स न्यू पार्टनर लिस्ट, अब मैसेज में मैं दबा के रखूंगा और पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, पेस्ट कर दूंगा, ये भेज दूंगा। अब ये मेरा जूम लिंक इन चारों लोगों के पास पहुंच गया। अभी चार है, अगर 400 भी होते ना तो भी चला जाता, 4,000, जो भी जितने भी आप लोग यहाँ पे ऐड करेंगे उतने लोगों के पास मैक्सिमम ये जा सकता है। जो भी ग्रुप की कंडीशन होगी, लिमिटेशन अगर है तो उसकी क्रॉस हम बात नहीं करेंगे। जितनी लिमिटेशन है उतने लोगों को आप जोड़ सकते हैं और भेज सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गई। अब देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि अब यहाँ पे एक बटन होता है ये वाला अटैचमेंट का, ये कंप्यूटर में भी होता है, ठीक है, और इसके बगल में होता है कैमरे का। तो मैं अटैचमेंट में जाऊंगा ना, अटैचमेंट में जाऊंगा, काफी लोगों की समस्या होती है कि सर मुझे लोकेशन भेजना नहीं आता। तो देखिए जैसे अटैचमेंट में जाएंगे तो अब क्या क्या चीजें भेज सकते हैं आप यहाँ पे, कोई डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, कैमरे से खींची हुई फोटो भेज सकते हैं, गैलरी की फोटो भेज सकते हैं, कोई ऑडियो भेज सकते हैं, कैटलॉग भेज सकते हैं, रिप्लाई क्यूब दे सकते हैं, लोकेशन भेज सकते हैं और कॉन्टेक्ट नंबर भेज सकते हैं। इतनी सारी चीजें आप भेज सकते हैं। तो मैं लोकेशन पे जाऊंगा, तो मैं लोकेशन, ये देखो ये जो न्यू पार्टनर है ना, ये मैंने ये दबा दिया लोकेशन। अब जैसे मैं ये लोकेशन को यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये यहाँ पे ये देखिए अभी थोड़ी देर बाद ये सेंड योर करंट लोकेशन, तो ये सेंड योर करंट लोकेशन आ गया, देखिए ये सेंड योर करंट लोकेशन। तो मैं जैसे इसको दबाऊंगा, ये इनके पास मेरी लोकेशन यहाँ पे पहुंच जाएगी, है ना, इन लोगों के पास। मैं अभी किस जगह पे हूँ, अगर मुझे यहाँ पे, मैं एक होटल में हूँ अभी दिल्ली में, तो ये लोकेशन यहाँ पे पहुंच जाएगी। अभी थोड़ा सा मेरी मीटिंग चल रही है इसलिए नहीं पहुंच पाया, ठीक है। तो ये लोकेशन यहाँ पे पहुंच जाएगी इन लोगों के पास। और अगर मुझे किसी को कांटेक्ट भेजना है, किसी का कांटेक्ट नंबर भेजना है, जैसे अक्षय जी का भेजता हूँ, तो मैं इसको जैसे ही भेजता हूँ, ये देखिए इस तरीके से आ जाएगा कॉन्टेक्ट में जाके, तो ये कॉन्टेक्ट चला गया। यानी कि अगर किसी ने मेरे से मांगा है कि सर उनका नंबर प्लीज आप दे सकते हैं, तो मैं यहाँ से कॉन्टेक्ट में जाके उसको भेज सकता हूँ, ठीक है, कॉन्टेक्ट में जाके भेज सकता हूँ। तो लोकेशन भेजना आपको आ गया, ठीक है। और लोकेशन जैसे ही क्लिक करेंगे वो लोकेशन आपको बता देगी आपको कहाँ जाना है। तो ये सारी चीजें आपको क्या है साथियों, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। और अगर ये सारी चीजें आपने सीख ली ना, तो आपका बिजनेस देखना इतनी तेजी से ग्रो करेगा, मैं आपको बता भी नहीं सकता। और अगर आप अपने आप को लीडर समझते हैं या आप अभी कुछ कमियां हमारे अंदर है, तो इन चीजों को हमें जरूर सीखना चाहिए। ये पूरे पॉइंट हमारे डायरी में नोट नोट होने चाहिए, और एक एक पॉइंट को क्लिक कर करके ये चेक करना है कि क्या ये चीज मुझे आती है, परफेक्ट आती है। और अगर आती है, परफेक्ट आती है, तो मुझे ये चीजें मेरे लोगों को समझाना है और सिखाना है। तो साथियों, मैं बिल्कुल जो बताना चाहता था वो मैं बता चुका हूँ, और आपने बड़े पैशंस के साथ मुझे सुना, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। और मेरी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ और इनवाइट करना चाहता हूँ आज के जो हमारे होस्ट पार्टनर हैं, मिस्टर अनुराग आर्य सर। प्लीज सर, वेलकम है और कंटिन्यू आप सेशन करिए। तो जय हिंद, जय थैंक मेटाफोर। यू, थैंक यू सो मच सर।
फॉर अगेन इनवाइटिंग मी। हम सब दिल की गहराई से आपका आभार व्यक्त करते हैं आज के बेहतरीन प्रशिक्षण सत्र के लिए। तो दोस्तों, चलते चलते एक नजर इधर भी के तहत हम कुछ आपको अपडेट देना चाहेंगे कि ये काफी गौरव की बात है कि टाइगर टीम इंडिया के लीडरशिप लाडो, जो क्रिएटर ऑफ द मेटाफोर्स, उनसे मुखातिब हुए हैं दुबई के अंदर। और अक्सर मेरे दोस्त टाइगर टीम इंडिया के जाबाज लीडर्स, आप देख सकते हैं यहाँ कुछ चलचित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ, इमेज आप यहाँ देख सकते हैं। मिस्टर लाडो ऑक्टेनिको, क्रिएटर ऑफ मेटाफोर्स, यू कैन सी राइट नाउ। दोस्तों, इसी अपडेट के साथ मैं आपका दोस्त, आपका सहयोगी, आप सभी से विदा लेता हूं, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट लैप्ट हो चुका है। और मेरे दोस्त, जिसने भी बड़े लेवल पे काम किया है उसने इतिहास रचा है। तो हम सब इतिहास रचने के लिए ही आज इस अपॉर्चुनिटी में आए हैं दोस्तों। लेकिन इस पर सबका निर्भर करता है, डिपेंड करता है हमारी सोच पर, हमारी प्लानिंग पर। हम क्या सोच लेकर के काम कर रहे हैं। मेरे दोस्त, यदि आप वाकई में बड़ा करना चाहते हैं और आपके पास प्लेटफॉर्म भी है, लगातार मेहनत भी कर रहे हैं, और लेस मात्र भी अगर आपको संशय हो जाता है, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, कर तो रहे हैं, कभी तो होगा, तो इन चीजों में मेरे दोस्त, सच बताऊं, एनर्जी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। और कंफ्यूजन और कंक्लूजन, इन दोनों चीजों में रहने वाला व्यक्ति जीवन में कोई बड़ा इतिहास नहीं रचता। तो हमेशा सकारात्मक रह करके, पॉजिटिव रह करके अपने काम को करें मेरे दोस्त, विश्वास के साथ। और जितनी तीव्र विश्वास की डोर होगी, उतनी तीव्र आपकी सफलता आपके हाथ में होगी दोस्तों। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका दोस्त, आपका सहयोगी, आप सभी से विदा लेता हूं। अब मिलते हैं सेम लिंक सेम पासवर्ड से अपने निर्धारित समय शाम 7:55 पर। तब तक के लिए नमस्कार। जय